हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डन, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन, क्वेश्चन नंबर 3 भी डन, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 1 जैसा है, लॉस परसेंटेज उसमें मालूम करना है, वो भी डन। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, RTL सेल आ सोलर आयरन। हमने एक शमसी इस्त्री खरीदनी है, सोलर मतलब सूरज से चलने वाली। उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500। अब हमारे पास परसेंटेज दिया गया है, लॉस परसेंटेज उसका ये है, कैलकुलेट द प्राइस एट द विच द कस्टमर विल परचेज, आल्सो फाइंड द लॉस बाय रिटेलर। मतलब इसमें हमारे पास परसेंटेज दिया गया है, तो हमने मालूम करना है कि वहाँ पे उस जो ख़रीदने वाला है उसने कितने का, कस्टमर ने कितने का ख़रीदा है। डेटा बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोलर आयरन 1500, परसेंटेज आपको गिवन है 10%, ठीक है। लॉस आपने मालूम करना है, लॉस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आप देखिए लॉस का जो फार्मूला बनेगा, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा CP लॉस का, क्योंकि परसेंट दिया गया है, परसेंट नहीं देते तो हम वो करते हैं CP, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10%, ये लॉस का फार्मूला बन जाएगा। CP हमारे पास गिवन है कितना जी, 1500 मल्टीप्लाई बाय 10% को ख़त्म करने के लिए मैंने उसको डिवाइड कर देना है 100 पे। फिर हमारे पास ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो इससे कट जाएगा। अब हमारे पास 50 को 10 से करोगे तो 150 लॉस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। प्राइस एट विच कस्टमर परचेज, कस्टमर ने उसकी कितनी परचेजिंग की। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा CP माइनस ये जो लॉस किया हुआ है, लॉस 1350, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। डिस्काउंट के क्वेश्चंस आ गए। फाइंड द मार्केट प्राइस इफ नंबर 1 डिस्काउंट प्राइस RS एंड डिस्काउंट परसेंटेज। इसमें आपके पास 2 चीज़ें, एक डिस्काउंट प्राइस भी होगा और डिस्काउंट परसेंटेज भी होगा। होमवर्क, डिस्काउंट प्राइस भी आपके पास होगा और परसेंटेज भी आपके पास होगा। सॉल्यूशन हमने 1 की करनी है, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट 6%, फार्मूला जो बनेगा डिस्काउंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, इसका इस तरह फार्मूला बनेगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 6%, ठीक है। फिर हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6% की जगह लिखूंगी 100। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 100 पे करना है, देन आपके पास आएगा 73.32। फिर आपके पास मार्केट का फार्मूला था, मार्केट प्राइस, जब डिस्काउंट पता चल गया अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे मार्केट के फार्मूले में, मार्केट प्राइस, इसमें सबसे पहले आप परसेंटेज मान निकालोगे, देन फिर आपने उसकी पुटिंग करनी है, डिस्काउंट 73.32 प्लस डिस्काउंट प्राइस सवाल में गिवन है, प्लस करके आपके पास आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स, होमवर्क, फिर भी यहाँ कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर करवाती हूँ। डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज को करेंगे, ये आपके पास आएगा डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 1% की जगह 100। PTO, प्लीज टर्न ऑफ पेज, डिस्काउंट 4, यही वाला है, डिवाइड करना है, 495 को डिवाइड करोगे 100 पे, आपके पास ये आ जाएगा। आसान तरीका है, 4.95 जब मैं लिखूंगी, जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली 100 बन जाएगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही कर दूं। फिर मार्केट प्राइस डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट प्राइस प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस ये वाली, डिस्काउंट ये वाला,
डिस्काउंट प्राइस आपके सवाल में ये, ठीक है। अब आपके पास है 4.95। अब दूसरा वाला देखो, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। जब कोई पॉइंट नहीं है आप उसको भी इसी तरह करोगे ना। सबसे पहले पॉइंट के बगैर वाला मैं राइट डाउन करती हूँ। यहाँ आप देखें 495। अब दूसरे में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद। यहाँ उसको मैं कंसीडर कर दूंगी 0, ठीक है। यहाँ मैं 5 राइट डाउन कर दूंगी, यहाँ मैं 9 राइट डाउन कर दूंगी, यहाँ 4। अब पहले भी मैंने ये लिखा था 4.95, ठीक है। यहीं पे 0 लिख दो। फिर आपके पास किस तरह आएगा? आपके पास 5 9 इस तरह आएगा। तो उससे आसान तरीका है कि पहले पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू लिखो, फिर जितने पॉइंट है उतना ही लिखो, 0 लिख दो, ताकि आपका प्लस वाले। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपको इतनी नौबत नहीं पड़ेगी। 5 9 4 और 5 9 9 4। हाउ मेनी डिजिट के बाद डेसिमल है? ये 1 और ये 2। 1 2 के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूँ। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। अशोक सेल की स्विंग मशीन, सिलाई वाली मशीन, ऑफर कितनी दिए? 3%। सबसे पहले हम हर सवाल में जब परसेंट आएगा तो सबसे पहले हम परसेंट को ख़त्म करेंगे। डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेजेस। What is the cash amount does a customer pay for a sewing machine? The market price कितनी है? 650। अब यहाँ देखिए, डिस्काउंट 3%, मार्केट प्राइस ये। तो मैंने वही कहा, सबसे पहले हम परसेंट को ख़त्म करेंगे। मेरे पास जो मार्केट प्राइस है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई, देन आई राइट 3, देन आई रिमूव परसेंटेज तो डिवाइडेड बाय 100, 0 and 0 कट ऑफ, रिमाइंडर या बच गया 65, देन मल्टीप्लाई, देन 3 डिवाइडेड बाय 10। बोथ आर मल्टीप्लाई। आई विल फाइंड 65 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो डिवाइडेड बाय 10। अब पहली वाली में मैंने कहा कि एक पॉइंट के बाद यहाँ लगाओ तो आपके पास 90.5, ठीक है। फिर कस्टमर पे, कस्टमर क्या क्या करेगा? कस्टमर मार्केट प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा मार्केट प्राइस, डिफरेंस क्या? डिस्काउंट, क्या? डिस्काउंट, माइनस करोगे आपके पास आंसर ये आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 जी। द मार्केट प्राइस ऑफ सीलिंग फैन, पंखा सीलिंग वाला, ठीक है, 720 का है, 720 ड्यूरिंग ऑफ सीजन। जब उसका सीजन नहीं होता तो सस्ता है, सीजन होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। इफ सोल्ड प्राइस, जो उसने सेल कर दिए हैं, कितने पे? 684 पे। डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंटेज। अब हमने परसेंटेज निकालना है। मार्केट प्राइस 720, सेलिंग प्राइस 684, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो मेरे पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को सेल प्राइस से माइनस करेंगे, कितना आया? 36 आया। डिस्काउंट मेरे पास क्या आया? ये तो परसेंटेज मालूम करना है, ठीक है। डिस्काउंट हमने मालूम कर लिया, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करेंगे। डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 मार्केट प्राइस, ठीक है, इस तरह है। ये मल्टीप्लाई इधर नहीं आएगा। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाहर आएगा। फिर आपने क्या किया? 36 जो मेरे पास डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, इस तरह 36 डिवाइडेड बाय 70 20 100। अब तब जाके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास बच गया 36, ठीक है। 36 को 1 के साथ जब 10 के साथ तो करूंगी तो मेरे पास ये बन जाएगा 72। अब 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 करके दिखा देती हूँ। थ्री 2 जा 6 72, ठीक है। फिर आपके पास 1/2 बच जाएगा। जब 1/2 बच जाएगा तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, मेरे पास 0.5% आ जाएगा। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर इतने का, डिस्काउंट ऑन द प्रिंटर परसेंटेज इतनी लगी हुई है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन टू द कस्टमर, जो आपके पास कस्टमर को दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, डिस्काउंट, तो सबसे पहले परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। मैं हमेशा यही करती हूँ, परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले परसेंटेज, अगर परसेंटेज नहीं है तो सबसे पहले हम परसेंटेज लाएंगे, मतलब लॉस को करेंगे, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15%। कॉस्ट प्राइस क्या है, मल्टीप्लाई बाय 15% की जगह 100, ठीक है। फिर कटिंग करके या यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी आएगा आपके पास, ये आपके पास ऑलमोस्ट एग्जाम में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है तो आप तब भी कर सकते हो। फिर भी आपको डिवीज़न मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं मुकम्मल इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को भी रफ वर्क के साथ सॉल्व कर दूंगी। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी यहाँ पे राइट डाउन होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, फिर आपके पास क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो आंसर आएगा उसको इस पर डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपके पास 15% आएगा। फिर उन्होंने लास्ट में पूछा था कि कस्टमर ने कितना पे किया, कितना दिया। अब हमारे पास कितना है टोटल, कॉस्ट प्राइस दिया गया है एंड डिस्काउंट। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस डिफरेंस जी डिस्काउंट, ठीक है। माइनस करके आपके पास आंसर ये। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटेड। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।